क्या बात क्या है? हाँ? बहुत खुश लग रहे हो। बस ऐसे ही। चारूबाड़ और तुषार की गिफ्ट ले लेना तुमने। गिफ्ट? हाँ हाँ ले लिए ना। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अरे पहले तुम तैयार हो जाओ। ये ब्लैक साड़ी पहन के आने वाली हो क्या? मैं तो बस समझो कि तैयार 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 हो ही गई। मैं तैयार हो रही हूँ। प्रवीण भाभी, प्रवीण भाई कहाँ है? अब अनारकली तो तैयार हो रही है। आप बताइए ना, आप क्या कहने आए हैं? अरे उन्हें भगाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर परांच पे आ रहे हैं, उनके नाम का अरेस्ट वारंट लेकर। हाँ, क्या? क्यों? क्योंकि प्रवीण भाई जो घड़ियां लाए हैं उसमें 2 लाख की हेरोइन है, ड्रग्स। जहां से उन्होंने ये घड़ियां खरीदी हैं वहां पे रेड पड़ी और पता चला कि प्रकाश नाम का एक सेल्समैन है जो घड़ियों के अंदर ड्रग्स भर के स्मगलिंग का धंधा करता है, और उसने गलती से वो घड़ियां किसी ग्राहक को बेच दी हैं। लेकिन उस प्रकाश नाम के सेल्समैन को ये कैसे पता चला कि वो ड्रग्स वाली घड़ियां उसने प्रवीण को ही दी है? क्योंकि बाकी सारे कस्टमर से इंक्वायरी हो चुकी है और प्रकाश ने कहा है कि सिर्फ प्रवीण भाई ही बचे हैं। अरे झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है वो मेरा नाम कैसे दे सकता है? हाय हाय प्रवीण, तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ सुन ली तो। देखो, हाँ? तुम बिल्कुल परेशान मत होना। जेल में? अरे क्या जेल में है, क्या परेशान? पहली बात यही गलत है कि प्रकाश मेरा नाम दे ही कैसे सकता है? उसे मेरा नाम पता ही नहीं है। आपको उसका नाम पता है, उसको आपका नाम नहीं मालूम, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे लेकिन मैंने मेरा नाम बताया नहीं ना उसे। नहीं बताया? हाँ नहीं बताया मैंने, कभी नहीं। अब तो मर गया प्रकाश। हाँ आने दो पुलिस को यहाँ। अब हम पुलिस को वहाँ लेकर जाएंगे और प्रकाश से पूछेंगे कि अगर तुमने उसे नाम बताया ही नहीं तो उसने तुम्हारा नाम दिया कैसे? चलो। करेक्ट, चलिए। अरे क्या चलो, नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ, तू अंदर आ। अरे जाते हैं ना प्रवीण भाई, घड़ियां मुंह पे मार के रिफंड लेके आते हैं। अरे नहीं चाहिए रिफंड हमें। क्यों? अरे हम क्यों उस धोखेबाज मक्कार प्रकाश के मुंह लगे? 12,000 की घड़ियां ली है तुमने वहाँ से। अरे किसने कहा? हाँ? मतलब वो घड़ी मैंने नॉवेल्टी शॉप के सामने जो ब्रिज है ना उसके नीचे से ली है। मतलब रास्ते पे से? नहीं। हाँ छी! क्या छी? लेकिन आपने तो कहा था कि प्रकाश से लिए। अरे आप लोग मेरी पूरी बात कभी सुनते नहीं हो ना। सुबह मैंने ये कहा था कि जब मैंने ये घड़ियां ली ना उस वक्त आजू बाजू में बहुत प्रकाश था। प्रवीणा, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। कुछ भी। मैं सच बोल रहा हूँ। अरे सच बोल रहा हूँ मैं। तब तो आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए प्रवीण भाई। कैसे कैसे? कैसे? देखिए भाभी, मान लीजिए कि ये घड़ी इन्होंने रास्ते पे से ली है। हाँ। लेकिन इसका जो बिल है उससे तो साफ तय होता है ना कि ये घड़ी नॉवेल्टी शॉप से ली गई है। हाँ। और यही वो घड़ी है जिसमें ड्रग्स है, और ड्रग डीलर ने पुलिस से बचने के लिए ये घड़ियां इनके गले डाल दी। फिर भी घड़ी के मालिक तो हुए यही। अरे कौन है उधर? पुलिस। पुलिस? लगता है पुलिस। पुलिस आ गई। पुलिस? अरे तुम लोग वहाँ पुलिस को क्या देख रहे हो? मुझे बताओ, मैं क्या करूं? अब तो फिर एक ही रास्ता है। समझ गया। अरे प्रवीण, मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को कुछ खिला पिला कर प्रवीण की जमानत यहीं करवा लेते हैं तो ही प्रवीण बच सकता है। पर अंजपे साहब इतना तो करेंगे ना हमारे लिए। हाँ करवा लो। भाभी, मेरे पास 500 रुपए हैं। सुबोध, पूरे दे देना, कंजूसी मत करना। प्रवीण, ड्रग्स की स्मगलिंग का मामला है, वड़ा पाव का नहीं। मतलब हजारों रुपए लगेंगे। तो सुबोध? क्या सुबोध? तुम्हारे पास कितने? मेरे पास तो हाँ, इनके पास कहाँ से होंगे? इन्होंने तो 12,000 की घड़ियां खरीद ली हैं। हाँ। तो फिर ये गया। नहीं, मेरे पास 15,000 है ना। अच्छा सुनो, 10,000 में निपटाने की कोशिश करना। प्रवीण, ऐसे वक्त में भी भावताल करने बैठ गए। हाँ? ठीक है, देखो जैसे होता है वैसे। भाभी, अगर प्रवीण भाई की जमानत हो भी गई तो भी हम साबित कैसे कर पाएंगे कि प्रवीण भाई निर्दोष हैं? मैं कुछ समझी नहीं। सेम हियर। मैं समझाता हूँ। अभी रास्ते पे वो सामान बेचने वाला भी नहीं मिलेगा, और प्रवीण भाई के पास तो और कोई सबूत भी नहीं है। अच्छा समझो, मैं ऐसा कहूं कि ये मुझे रास्ते में पड़ा मिला तो? हाँ, और कितना झूठ बोलोगे प्रवीण?
और पुलिस ऐसे झूठ तो 1 मिनट में पकड़ लेती है। अरे कैसे पकड़ेगी, यही सच है। एक्चुअली क्या है कि घड़ी का वो बॉक्स रिक्शा में से गिरा था और मुझे मिला। अच्छा, तो तुमने वो 12,000 किस बात के लगाए? हाँ? और 3-3 हजार जो अपने भाइयों से वसूल किए वो? मैं अपने भाइयों के साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या? हो। नहीं भाभी सही कह रहे हैं, घर में हंसी मजाक होते रहना चाहिए। हाँ, जैसे हमने इनके साथ मजाक किया ना अभी। ऐसा कोई करता है क्या? अरे तुम्हारे साथ तो ऐसे ही मजाक करना चाहिए प्रवीण। हाँ? सुबोध भाई, ये लीजिए प्रवीण के 15,000 और 15,000 की गिफ्ट लेकर आइएगा चारू बड़ा बहन के लिए। अरे लेकिन वो घड़ियां हैं ना। उसमें घड़ियां नहीं है, खाली थैली है। हाँ? घड़ियां जिसकी अमानत थी ना उसके पास पहुंच गई और अब नई गिफ्ट तुम्हारे पैसे से आएगी। अरे क्यों ले? चुप, जरा भी चूंचा किए ना तो बा को शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। आप जाइए सुबोध भाई। हाँ अच्छा सुबोध, हम बाद में बात करेंगे। चुप। कोरियर। जय श्री कृष्ण। भाई साहब, आपने मेरा रुमाल देखा है? क्या? मेरा रुमाल, वो मालूम है वो प्रवीणा भाभी ने दिया था जब भी राजा डांस कर रहा था ना तभी। कौन राजा? राजा नहीं, राजा बोलो, राजा। कोरियर। शांति मैम। मैडम ये आपका कोरियर है। बोलो ना कुरियर वाले। जय श्री कृष्ण शांति। मालूम है आपको मेरा रुमाल, उस पे GT लिखा था। जी मालूम है, वो D के बाद में आता है ना, मतलब ऐसा थोड़ी देर के बाद में इधर। ये कौन है मैडम? ये मिस्टर ठक्कर हैं। मिस्टर ठक्कर, आप प्लीज वहाँ जाके खड़े रहिए। वहाँ जाके खड़ा रहूँ? हाँ। अच्छा। कहाँ साइन करना है? जी मैडम, यहाँ और ये यहाँ। ऑलराइट। CHA जाती है ABCD। RUU चारू। चारू बाला तुषार भयानी। हाँ, ये तो चारू बाला बहन का है, मैं अभी उधर ही जाने वाला हूँ। कैरियर वाले, आपको मालूम है? अरे भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अरे मैडम मुझे अगर पता होता ना कि इसका रुमाल गुम हो गया है तो मैं इधर आता ही नहीं। इसको मालूम नहीं है चारू वाले बहन का घर? मुझे मालूम है, मैं ही लेके जाता हूँ उनका गिफ्ट, वो बहुत खुश हो जाएगी। कभी लेटर है, इस जरा यहाँ पे साइन कर दीजिए। आपको पक्का नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा। पक्का नहीं मालूम है? मिसेस लेडी लुहाना रूम में है। अरे इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? सिंड्रेला जैसी। रात के 12 बजते ही सिंड्रेला का भी रूप रंग मेकअप जैसे वैसे हमारी ये लेडी लोहाना भी। देखिए ना बा, क्या फायदा हुआ ब्यूटी पार्लर में पैसे और टाइम वेस्ट करने का। ये देखिए देखिए। तो क्यों ब्यूटी पार्लर में जाती है और पैसे और टाइम वेस्ट करती है? ये ले। ये क्या है? गोदावरी ठक्कर के हाथों बना सौंदर्य लेप। 5 मिनट में ही त्वचा निखर जाए, आपको देखते ही मोटा बाल हाँ करना भूल जाए। रियली? हल्दी, चंदन, बेसन और दही का लेप है। मुंह पर लगाना और 5 मिनट के बाद मुंह धो लेना और फिर देखना चेहरा कैसा निखर आता है। चारू वाला देखती रह जाएगी। बा, ऐसी कोई बात नहीं है कि चारू वाला बहन को दिखाना है। मुझे सब पता है। हा? तुम लोग का वहाँ यही चलते रहेगा। तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? चल चल अब तैयार हो जा। अरविंद गट्टू को लेके आया? नहीं, पर अब तक आ जाने चाहिए थे। पता नहीं इतनी देर की हो गई। देखिए आप चिल्लाइए नहीं है। अगर इतना ही एक्सपेंसिव था तो आपको देखना चाहिए था ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की नहीं है? ये यहाँ पे कोई पार्सल रखने आता है तो उसका तरफ ध्यान दो कि चोरी करके ले जाओगे। देखिए आप तमीज से बात कीजिए आप। अरे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए या फिर मेरा पार्सल दो वापस। अरे सबके सब चोर हो तुम लोग। सबके सब चोर हो। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ये क्या हो क्या रहा है? इस तरह चिल्लम चिल्ली करता है क्या ऑफिस में कोई? अरे मेरा पार्सल चोरी हो गया है। चोर कंपनी है ये, चोर। देखिए आप कुछ भी मत बोलिए, ये मेरे होने वाले दामाद का ऑफिस है। अगर ऐसा ही है तो आप पुलिस कंप्लेन कीजिए ना। हाँ वो तो मैं जरूर करूंगा। वो इधर एक मोटा था ना, अरे कौन वो मोटा? हाँ गट्टू मोटा, वही लेके गया होगा मेरा पार्सल। क्या हो गया इन्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गट्टू के बारे में ऐसा बोलने की?
अरे उसने तो एक चोर को सामने से 14 रुपए दिए थे दिवाली के दिन। तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? गट्टू ऐसा नहीं है। कहाँ है गट्टू? बुलाओ उसे। जी वो पार्सल की तरह काफी देर से गट्टू भाई भी गायब है। अरे चल अब मुंह धो ले, 15 मिनट हो गए, वरना सफेद रसगुल्ला जैसे लगेगी। वाह बेबी, ये राखी अपने पर्स में रख लेना। रक्षाबंधन तो गया ना, तो हम राखी क्यों ले जा रहे हैं? अरे तूने अपने भाइयों को राखी बांधी, चारूबाला की तो बाकी है ना। हाँ, तो किसने कहा था उन्हें कि रक्षाबंधन के दिन आउट ऑफ मुंबई जाने को? इतनी इच्छा थी तो रक्षाबंधन के दिन हमें राखियाँ क्यों नहीं भेज दी? हर्षद भाई को भी तो लंदन पोस्ट की होगी ना, साथ में हमें कर देती। बेबी 5 राखियाँ क्या ले जानी पड़ रही है? कितना बड़बड़ कर रही है तू। हाँ, तो क्यों ना करूं? रक्षाबंधन उन्हें मनाना है और राखियाँ हम ले जाए। वैसे भी खाना तो हम ऑलरेडी लेके जा ही रहे हैं ना। बोली बगैर तुझसे रहा नहीं गया ना। बेबी रक्षाबंधन गया तो वालकेश्वर में राखियाँ मिलनी बंद हो गई है, इसलिए हम ले जा रहे हैं। वाह, लाइए मैं अपने पर्स में रख लेती हूँ राखियाँ। बेबी बेन, हमें चारूबाला बहन को सुनाने का मौका मिल जाएगा कि क्या चारूबाला बहन, रक्षाबंधन तो अभी गया है और आपके टाउन में राखी नहीं मिलती। कैसे हो तुम लोग? एक मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को सुनाने का। चल निकलने की तैयारी करो। हवा बेबी हाँ बा। ये कपड़े बदल दे। क्यों? अच्छा नहीं है? ओके भाभी। नहीं नहीं बेबी बेन, प्लीज अब नहीं। हेलो, हाँ मोटा भाई। क्या? कहाँ चला गया गट्टू? रिक्शा रिक्शा। यार जय श्री कृष्ण। रिक्शा रिक्शा। जय श्री कृष्ण। रिक्शा रिक्शा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ भाई साहब, कहाँ जाना है? मुझे अपनी बहन के घर पे जाने का है। वो कैरियर वाला है ना, कैरियर वाला, उसको है ना मेरी बहन का घर मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। तो ये पार्सल है ना, मुझे अपनी बहन के घर पे लेके जाने का है। ओ भाई साहब, आप जो बोल रहे हो ना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जाना कहाँ है? चारूबाला बहन के घर पे। कौन चारू वाला बहन? वो चारूबाला बहन, वो बोलती है ना तुषार, ऐसा बोलते हैं ना, जो लीला भाभी से हार गई थी कांस्टेंट में। अरे कौन लीला भाभी? अरे लीला भाभी मेरी भाभी है, वो जिसने चारूबाला बहन को कांस्टेंट में हराया था। वो रहती कहाँ पे है? कौन? आपकी चारू वाला बहन? वो अपने घर पे। हे भगवान, उनका घर कहाँ पे है? जैसे दीवार है ना, दीवार उसके अंदर है, उस बाजू में। अरे एड्रेस बता, एड्रेस बता। देखो एकदम इजी है। अभी हम लोग इधर बांद्रा में है ना, तो कोई भी रिक्शा वाले को बोलेंगे ना तो वो हम लोग को बांद्रा स्टेशन पे छोड़ देगा। फिर उधर से टिकट लेने का, जैसे फास्ट ट्रेन का, और फिर फास्ट ट्रेन में बैठने का और ऐसे ऐसा करके जाने का और चंदी रोड स्टेशन पे उतर जाने का, और फिर उधर से ऐसा बाहर निकलने का, नीचे उतरने का, और फिर ऐसे 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 करके आ जाता है चारूबाला बहन का घर होटल के पीछे। समझे? अभी चलो। अरे भाई साहब, मैं सिर्फ आपको बांद्रा स्टेशन तक ले जा सकता हूँ। लेकिन फिर उसके आगे का रास्ता याद है ना आपको? अरे मैं क्या करूँगा याद रख के? तुमको याद नहीं होगा तो फिर मैं आगे जाऊंगा कैसे? अरे पर बांद्रा स्टेशन के आगे तो आपको जाना है ना। हाँ, लेकिन स्टेशन तक तो आपके रिक्शे में जाने का है ना। देखो फिर उसके आगे का रास्ता आपको मालूम नहीं होगा तो फिर मैं गुम हो जाऊंगा। तो यार समझता ही नहीं है ये। देखो मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। ये देखो, ये क्या लिखा है? चारूबाला। चारूबाला बहन का रिक्शा। रिक्शा रिक्शा चीटिंग करता है। रिक्शा रिक्शा, ये रिक्शा। ये क्या कब से पता नहीं कर रहे हैं आप? आपको कुछ सिखाया है या नहीं? या सिर्फ यही सिखाया गया है कि अगर कोई गलती हो जाए तो पता नहीं ऐसा करके हाथ ऊपर कर दो?
मिस्टर ठक्कर, आप सब अपना काम कीजिए, प्लीज जाइए, प्लीज। मिस्टर ठक्कर, आप मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं मैं, क्या सुनूं बताइए। सुनने से गट्टू मिल जाएगा क्या? देखिए मिस्टर ठक्कर, बहन जी आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सबके सब गैर जिम्मेदार हैं इस ऑफिस में। अगर अनीश को पता चला तो? सर को पता है। जी हाँ, और वो हमारे दूसरे ऑफिस मिस्टर ठक्कर को ढूंढने गए हैं कि कहीं वो वहां तो नहीं चले गए। आई मीन किसी मैनेजर के साथ चले गए होंगे शायद। अगर गया भी है तो आपको पता होना चाहिए बहन जी। कमाल है, इस तरह ऑफिस से कोई चला जाए, मतलब इस ऑफिस में पूरा दिन सब सोते रहते हैं क्या? एक सेकंड मिस्टर ठक्कर, आप मुझसे बात कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें अपने ऑफिस का सारा काम छोड़कर आपके भाई के पीछे पीछे घूमना चाहिए था? शांति, क्या कर रही हो? सर के होने वाले ससुर जी है। आई नो विजय, मैक्सिमम क्या होगा? सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे ना? आई एम नॉट बॉदर्ड। देखा देखा, हाथ से नौकरी चली जाएगी तो परिवार का क्या होगा इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है इन्हें। कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं इस ऑफिस में। गैर जिम्मेदार आपके भाई है, वो हमें बिना बताकर यहाँ से चले गए हैं मिस्टर ठक्कर। सो गैर जिम्मेदार वो है। जब से आए हैं नाक में दम करके रखा है। एक रुमाल क्या गुम गया, पूरे ऑफिस को सर पे उठा लिया उन्होंने। हाँ तो बच्चा है वो। बच्चा? वो डू यू मीन बच्चा? बच्चा है तो घर पर रखिए ना, ऑफिस में क्यों भेज दिया? या फिर घर पर भी वो सहन नहीं होते इसलिए यहाँ भेज दिया? शांति, कुछ भी मत बोलो। विजय, हद होती है हर बात की। यू नो उन्होंने ऑफिस की क्या हालत बना दी थी, और ये कह रहे हैं कि हम गैर जिम्मेदार हैं। जब से मिस्टर गट्टू यहाँ पर आए हैं ना, तब से किसी ने चैन की सांस नहीं ली है। सॉरी बहन जी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। गुस्से में बहुत कुछ बोल गया। नहीं मिस्टर ठक्कर, इनसे भी गुस्से में ही। नहीं, ये सही कह रही है बहन जी की बात सच है। भाई वो बच्चा है तो हमें उसे घर पे रखना चाहिए था, यहाँ क्यों? क्या है कि माँ ने कहा कि अब गट्टू को बड़ा होना है इसलिए यहाँ, और हम सब उसे सहन नहीं करते घर पे, सब प्यार करते हैं उसे। सबसे छोटा है ना वो। बहन जी मैं गट्टू की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं प्लीज। मिस्टर ठक्कर, इवन आई एम सॉरी। मैं इतना रूड नहीं होना चाहती थी, लेकिन आप प्लीज हमारे कंडीशन को भी समझिए। समझता हूँ बहन जी, मैं समझता हूँ आपकी बात, और मैं अनिश को भी समझाऊंगा कि आप लोगों की कोई गलती नहीं है तो वो आपसे भी कुछ नहीं कहेगा। आप सब प्लीज अपना काम कीजिए, मैं ढूंढता हूँ अपने भाई को। मिस्टर ठक्कर, ऐसे कैसे वो कहीं जा सकता है? वाह, ऑफिस वालों ने कहा है ना, तो हो सकता है कि वो ऑफिस में ही कहीं हो। अरे ऑफिस में है तो मिलता क्यों नहीं? हाँ, छुप गए होंगे। छुप गया होगा मतलब? जब हम दोपहर में खाना देने के लिए गए थे ना, तब भी वो छुप गए थे। ऑफिस वाले उनका काम ठीक से करने के लिए उनके साथ छुपा छुपी खेलते रहते हैं। जब तक गट्टू भाई छिपे रहते, ऑफिस वाले आराम से अपना काम कर लेते। अरे रे मेरा लड़का। वाह, आप शांत हो जाइए और फिक्र मत कीजिए। सुबोध भाई और हेमल भाई निकल गए उन्हें ढूंढने के लिए। हेमल, वो कुछ नहीं कर सकता। और नालायक, तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? अरे बा, ऐसे वक्त पे एक मर्द को तो घर पे होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब तू भी अरविंद की तरह मुझे गिनता ही नहीं? नहीं नहीं बापूजी, मेरा मतलब ये है कि आप भागदौड़ नहीं कर पाएंगे ना। समझो कि ऐसी खबर आई कि गट्टू गलती से विरार पहुंच गया तो तुम चने खा के घोड़े की तरह दौड़ोगे? अड़ियल टट्टू। कुछ भी मत बोलो हाँ प्रवीणा। बा, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चारूवाड़ा के घर जाने के लिए निकल गया होगा। उसे वहां जाना आता है? हाँ, वो हर्षद के घर तो जाता ही था। अरे हर्षद का घर यहाँ पार्ला वेस्ट में है, और पार्ला ईस्ट से पार्ला वेस्ट जाना और पार्ला से वाल्केश्वर जाने में कोई फर्क नहीं क्या? और गट्टू तो बांद्रा में था। नहीं, गट्टू नहीं कर सकता ऐसा। अरे बा, गट्टू के इंटरव्यू के बाद मैं कुछ भी मानने के लिए तैयार हूँ। उसने सचमुच दुनिया देखी है। हाँ, हो भी सकता है। आप क्या हामी भर रहे हो? पी तो नहीं रखी है ना? तुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? वो बात हम बाद में करेंगे। प्रवीणा, हाँ?
अनीश को फोन करके पूछ, कुछ पता चला? हाँ हाँ। हे भगवान, मेरा बेटा जहाँ भी हो सही सलामत हो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।